अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। दो मज़ामीन करने के बाद बेटा आज ग्रामर में हम दरख्वास्तें करेंगे। दो दरख्वास्तें आज करेंगे। पहली दरख्वास्त आप इस तरह से ऊपर रेड लाइन पर हेडिंग डालेंगे, ठीक है, दरख्वास्त। फिर इसके नीचे इसका सवाल लिखा जाएगा। बेटा दरख्वास्त का सवाल अलग सफ़े पे लिखा जाता है, इसलिए मैंने अलग सफ़े पे लिखा है। मैं सवाल इस दरख्वास्त का सब्जेक्ट है, मैं पहले सवाल पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सवाल है, पंहिंजे स्कूल जी हेड मास्तरियाणीअ खे स्कूल छॾण जो सर्टिफिकेट वठण लाइ हिकु दरख्वास्त लिखो। अपने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेने के लिए एक दरख्वास्त लिखें। स्कूल छोड़ने के लिए मतलब आपको स्कूल छोड़ना है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं और टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में कभी ये लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी आ जाती है, कभी वो टीसी भी लिख लेते हैं। तो बस मतलब दरख्वास्त यही होगी, स्कूल छोड़ने वाली, ठीक है। अब ये है इसका सब्जेक्ट कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको ज़ाहिर दरख्वास्त किसको लिखनी है? अपने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को। अब ये तो सवाल हो गया, ये आपने ब्लैक पॉइंटर से बिल्कुल नए सफ़े पर आपने इसका सवाल लिखा। अब वो पेज छोड़ दीजिएगा, लेकिन बेटा ये सिर्फ कॉपी की हद तक मैं आपको बता रही हूँ कि ये सफ़ा छोड़ना है, ताकि आपको पता चले कि सवाल जो है वो हमेशा सेपरेट पेज पे लिखा जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो उसमें तो सवाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे? सिर्फ दरख्वास्त का सवाल नंबर लिखेंगे, सवाल नंबर लिखेंगे यहाँ और दरख्वास्त की हेडिंग डालेंगे, बस। उसके बाद फिर आपका यहाँ से काम शुरू हो जाएगा सवाल, और उसमें फिर पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सही है। हाँ, ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जो है दरख्वास्त बिल्कुल अलग नए पेज पे की जाती है और एक ही सफ़े पे होती है दरख्वास्त। दरख्वास्त कभी दो सफ़ों पर नहीं की जाती। अगर दो सफ़ों पर होगी, मतलब आधी इधर आधी दूसरे सफ़े पर, तो उसके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ दरख्वास्त हमेशा एक ही सफ़े पे होगी। तो इसलिए आप बिल्कुल न्यू पेज से आप दरख्वास्त का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सवाल नंबर लिखकर दरख्वास्त की हेडिंग डाल के और यहाँ से आपकी ये मतलब ये काम आपका एग्ज़ाम में शुरू हो जाएगा बाखिदमत से, ठीक है बेटा। अब अच्छा, ये आप चूँकि क्लास 4th 5th से ये दरख्वास्त करते आ रहे हो तो आपको तरीक़ाकार तो पता होगा, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि जब आप दरख्वास्त लिखना शुरू करेंगे उसका तरीक़ाकार, सबसे ऊपर पहली लाइन पर मतलब रेड लाइन के नीचे वाली जो ये लाइन है, इस लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे और तकरीबन मिड से मतलब सेंटर से आप लिखेंगे। पहली लाइन जो है वो तकरीबन इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, आप अपनी राइटिंग के मुताबिक कि वो पहली लाइन स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो, और उसमें काटा पीटी कुछ नहीं होगी कि आपके अगर ये जुमला पूरा नहीं आ रहा तो साहिबा ऊपर लिख लिया, नीचे लिख लिया, इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी राइटिंग कैसी है। अगर बहुत छोटी है तो यहाँ से स्टार्ट कर दें, अगर ज़रा बड़ी है मेरी तरह तो फिर तकरीबन सेंटर से यहाँ स्टार्ट करके और फिर उस लाइन को यहाँ ख़त्म करना है, ठीक है बेटा। अब पहली लाइन है, बख़िदमत जनाबा हेड मास्तरियाणी साहिबा, ठीक है। हेड मास्तरियाणी, ये ते है, टे नहीं है, मास्टर बोलते हैं हमारे सिंधी में, मास्टर नहीं बोलते, ठीक है। मास्तरियाणी, क्योंकि ये हेड मिस्ट्रेस है इसलिए मास्तरियाणी। अगर हेड मास्टर होता तो हेड मास्टर लिखते हम, ठीक है। हेड मास्तरियाणी साहिबा, साहिबा लिखने के बाद कॉमा, ये इस तरह से कॉमा लगेगा उल्टा वाला। फिर दूसरी लाइन में बिल्कुल उसकी नीचे वाली सीट पे आइए, जहाँ से बाखिदमत आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल उसके स्ट्रेट में नीचे की तरफ आइए। वहाँ आप लिखेंगे अलिफ बे जीम हाई स्कूल, यानी कि जो स्कूल है, ठीक है, उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी जगह अलिफ बे जीम हाई स्कूल, फिर कॉमा आएगा। फिर तीसरी लाइन में कराची, वो भी बिल्कुल सी के स्ट्रेट में आएगा, सही है। कराची लिखा, फिर वहाँ पर डैश लगाएं या फुल स्टॉप, ठीक है। ये 3 लाइनें हो गई। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर राइट साइड पर जनाबे आलिया, ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। फिर उसके नीचे बिल्कुल नीचे जहां आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है वहां से आप स्टार्ट करेंगे, गुजारिश आहे। अच्छा बेटा, पहले मैं पढ़ने से पहले ये बता दूं कि दरख्वास्त में 2 पैरा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरा जो है उसमें आप जो है रीज़न बताते हो। देखो सब्जेक्ट क्या है कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ये है ना कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है, मतलब वो क्यों चाहिए आपको, तो उस पहले पैराग्राफ में आप वो रीज़न बताओगे, ठीक। फिर इस दूसरे पैराग्राफ में कि अब आपको क्या चाहिए उस रीज़न के तहत कि अब आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो दूसरे पैराग्राफ में आएगा, ठीक। अब पहले पैराग्राफ में आप रीज़न क्या बता रहे हो, गुजारिश आहे त मुंहिंजे वालिद साहब जी बदली इस्लामाबाद में थी वई आहे। गुजारिश
गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब की बदली या मतलब उनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हो गया है। ऐं घर जा सब भाती इस्लामाबाद वञी रहिया आहिनि। घर के सब अफराद, भाती मतलब अफराद, इस्लामाबाद जा रहे हैं। मूंखे भी उतां जे स्कूल में दाख़िलो वठणो आहे। मुझे भी वहाँ के स्कूल में दाखिला लेना है। ज़ाहिर है अगर पूरा घर शिफ्ट हो रहा है तो ज़ाहिर है आप भी वहाँ जाओगे तो आपको पढ़ना भी वहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको स्कूल में वहाँ के दाखिले के लिए लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, ये आपने रीज़न बता दिया। ठीक, अब उसके नीचे अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना कहाँ से, ये आप देखें, बखिदमत जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना, बखिदमत, उसकी बिल्कुल नीचे सीध में आइए, बिल्कुल स्ट्रेट में। यहाँ से आप दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जहाँ यहाँ ख़त्म किया वो लाइन आप छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ देंगे, फिर इसके नीचे बिल्कुल इस बखिदमत के स्ट्रेट में आइए, यहाँ से आप शुरू करेंगे। इन करें, ठीक है, इन करे तव्हां खे गुज़ारिश आहे त मूंखे स्कूल छॾण जो सर्टिफिकेट ॾियणु इनायत कंदा। इसलिए आपसे गुजारिश है, तव्हां के मतलब आपसे गुजारिश है कि मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट देना इनायत करेंगे। ॾियण मतलब देना। यहाँ सवाल में देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वठन मतलब लेना, वठन का मतलब लेना, मतलब सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए एक दरख्वास्त चाहिए, और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट देना, मतलब आप प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट देना इनायत करेंगे। कंदा मतलब करेंगे। तब माँ तहाँ जो, अच्छा ये क्योंकि एप्लीकेशन इंडिविजुअल मतलब सिर्फ आपकी तरफ से जा रही है, आपका मसला है, आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ एक आपको, तो इसमें आप देखें ये आखिरी जो लाइन है ना, ये किस तरह से लड़के लड़कियों के लिए चेंज होगी। अगर लड़का एप्लीकेशन लिख रहा है तो क्या लिखेगा, तमा तव्हां जो शुक्रगुजार रहंदुस, ये भी मुज़क्कर है और ये जो भी मुज़क्कर है। लड़के क्या लिखेंगे, तमा तव्हां जो शुक्रगुजार रहंदुस, दाल के ऊपर पेश और सीन। और लड़कियां क्या लिखेंगी, तमा तव्हां जी शुक्रगुजार रहंदस। ठीक है बेटा, जो की जगह लड़कियां जी लिखेंगी और रहंदस की जगह रहंदस। लड़कियां क्या लिखेंगी, तमा तव्हां जी शुक्रगुजार रहंदस। ठीक है, ये लाइन लिखी, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा नीचे, फिर मेहरबानी, इसी की सीट में बखिदमत के उसमें, ठीक है, मेहरबानी, फिर कॉमा लगाइएगा, फिर नीचे वाली लाइन जो एप्लीकेशन लिख रहा है वो लिखेगा, लड़का लिख रहा है तो वो लिखेगा तव्हां जो फरमाबरदार शागिर्द, तव्हां जो फरमाबरदार शागिर्द। और लड़कियां लिखेंगी तो क्या लिखेंगी, तव्हां जी फरमाबरदार शागिर्दियाणी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप पेश, क्योंकि लड़के का है तो पेश लगा दें ताकि आगे आपको फ़र्क का पता चले। ठीक है, वैसे ना भी लगाते तो हमें अंडरस्टूड तो था ये कि ये यहाँ पे शागिर्द होगा। ठीक है, तव्हां जो फरमाबरदार शागिर्द, और लड़कियाँ लिखेंगी तव्हां जी फरमाबरदार शागिर्दियाणी। फिर नीचे अपने नाम की जगह अलिफ बे जीम कॉमा आ जाएगा, फिर उसके नीचे दर्जो 8, उसकी अपोजिट साइड में तारीख। ठीक है बेटा, ये एप्लीकेशन समझ में आ गई। ये एक एप्लीकेशन हो गई जो कि इंडिविजुअल की तरफ से जा रही है। अब दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने सेलेक्ट की है वो जा रही है पूरी क्लास की तरफ से। अब उसमें क्या फ़र्क होगा वो मैं आपको समझाऊँ। अब दूसरे पेज पे पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, हम पेज ज़ाया नहीं करेंगे सवाल लिखने के लिए। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिख दिया है, आप भी इसी तरह से ब्लैक पॉइंटर से सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ऊपर हेडिंग दोबारा डालिएगा दरख्वास्त। अब ब्लैक पॉइंटर से ब्रैकेट में आप लिखेंगे पिकनिक या तारीखी जायजी सैरजी इजाज़त लाए, पिकनिक या तारीखी जगह की सैर की इजाज़त के लिए। मतलब आपको स्कूल की प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप पिकनिक के लिए उनसे इजाज़त मांग रहे हैं। ठीक है, पिकनिक या किसी भी तारीखी जगह की, जो भी सवाल में आएगा हम वही नीचे एप्लीकेशन में लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी वही तरीकाकार है जैसा मैंने अभी समझाया, बस एक लाइन छोड़कर आप ये शुरू कर दीजिएगा। बाखिदमत जनाबा हेड मास्टर यानी साहिबा, पहली लाइन, कॉमा, दूसरी अलिफ बे जीम हाई स्कूल, स्कूल का नाम मतलब कॉमा, फिर कराची, नीचे कराची डैश, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा राइट साइड पे जनाब आलिया। अब इसमें आप वही रीज़न, आपको मतलब सब्जेक्ट क्या था कि आपको इजाज़त चाहिए पिकनिक पर जाने के लिए, अब उसका रीज़न क्या है, क्यों चाहिए। ठीक है, अब उसका आप पहले पैराग्राफ में रीज़न बता रहे हो। गुजारिश आहेता असांजा, देखो ये एप्लीकेशन बेटा जा रही है पूरी क्लास की तरफ से, तो यहाँ माँ नहीं लिखेंगे, सही है, या मुंहिंजे नहीं लिखेंगे, यहाँ असांजा मतलब हम सब की तरफ से। तो असांजा 6 माही इम्तिहान ख़त्म थी चुका आहिन, कि हमारे मिड टर्म, 6 माही किसे बोलते हैं, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं।
इन करे असा 8वीं दर्जे जा शागिर्द, इसलिए हम 8वीं दर्जे के स्टूडेंट्स शागिर्द, मैं इसलिए ये लगा रही हूँ। वैसे ये हम लोग इसलिए नहीं लगाते कि हमें तो पता होता है कि यहाँ शागिर्द पढ़ेंगे या शागिर्दा, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ कि फ़र्क क्या है, किसको शागिर्द पढ़ेंगे किसको शागिर्दा। यहाँ सब पे जा गया, इसका मतलब ये जा हमें बता रहा है कि ये प्लूरल हो गया है, शागिर्द नहीं है, ये शागिर्दा है, ठीक है। इसलिए हम 8वीं दर्जे के स्टूडेंट्स स्कूल जे बेन शागिर्दन ऐं उस्तादन सां गॾिजी कंहिं तफरीह या तारीख़ी जाइ जी सैर करण था चाहियूं। मतलब चूँकि हमारे मिड टर्म्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम 8वीं दर्जे मतलब 8वीं जमात के स्टूडेंट्स शागिर्द, ठीक है, स्टूडेंट्स स्कूल के दूसरे शागिर्दों और उस्तादों के साथ मिलकर, गडजी मतलब मिलकर किसी तफरीह या तारीख़ी जगह की सैर करना चाहते हैं। ये मैंने दोनों से लिख दिया। जो सवाल में बेटा होगा ना, चाहे पिकनिक के लिए तारीख़ी पिकनिक के लिए कोई जगह का नाम बताया जाए कि यहाँ पे आप पिकनिक के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो जगह आप मेंशन कर देंगे, या तारीख़ी जगह जो भी वो सवाल में लिखा होगा आप वो मेंशन करोगे, ठीक है। या तारीख़ी जायजी सैर करना था चाहिए, मतलब तारीख़ी जगह की सैर करना चाहते हैं। असां सभिनी पंहिंजे वालिदैन खां इजाज़त भी वरती आहे, हम सब ने अपने वालिदैन से इजाज़त भी ली है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पैरा ख़त्म हो गया, यहाँ आपने रीज़न बता दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या चाहिए, इजाज़त चाहिए। वही दूसरा पैराग्राफ इसी तरह गुजारिश के नीचे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन करे तव्हां के गुजारिश आहे त, इसलिए आपसे गुजारिश है कि असां के, अब देखो ये आखिरी लाइन चेंज हो रही है यहाँ पे, चूँकि ये एप्लीकेशन जा रही थी इंडिविजुअल की तरफ से, तब माँ तव्हां जो थी, यहाँ पे लिख रहे थे आप माँ तव्हां जो या तव्हां जी, यहाँ पे आप पूरी क्लास की तरफ से एप्लीकेशन जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, त असां तव्हां जा, असां मतलब हम आपके, असां तव्हां जा शुक्रगुजार रहंदासी। न यहाँ पे रहंदुस आएगा, न यहाँ पे रहंदस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रहंदासी। असां के साथ क्या आता है, रहंदासी, कि हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। फिर इसी की तरह उसकी नीचे वाली लाइन चाहे तो एक लाइन छोड़ दें, चाहे तो नहीं छोड़ें, मतलब उसे बस पैरा चेंज करना है। यहाँ पे रहंदासी ख़त्म हुआ, फिर इसकी नीचे वाली लाइन वही बाखिदमत की सीट में आइए नीचे, ठीक है। फिर मेहरबानी लिखा, कॉमा डाला। अब यहाँ पे क्या आएगा, तव्हां जो फरमा बरदार शागिर्द नहीं, तव्हां जी फरमा बरदार शागिर्दियानी नहीं, यहाँ क्या पूरी क्लास की तरफ से जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, तव्हां जा फरमा बरदार शागिर्द। समझ में आया, ये मैंने ज़बर लगा दिया, जा ये आएगा, न जो आएगा न जी आएगा, तव्हां जा फरमा बरदार शागिर्द। और यहाँ अलिफ बे जीम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं जा रही, नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जब नाम मेंशन नहीं होगा तो उसका मतलब अलिफ बे जीम नहीं आएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट दर्जो आ जाएगा, दर्जो 8, सिर्फ मतलब पूरी क्लास 8 की तरफ से ये एप्लीकेशन गई है, ठीक है, दर्जो 8। फिर इसकी अपोजिट साइड पर तारीख लिखेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। आप जल्द अज जल्द इन दोनों एप्लीकेशंस का काम मुकम्मल कर लीजिएगा, ताकि आपका काम अप टू डेट रहे और चेकिंग में हमें आसानी हो। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नए ग्रामर वर्क के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।